मैडम शेख, हमें तो फूंक फूंक के कदम चलने चाहिए। तो इस टाइम हालात बिल्कुल भी खित्ते के दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तलवे चाट रहा है, उनके हुक्म मान रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है। और जो मीडिएशन है कश्मीर के ऊपर, वो किसी भी थर्ड पार्टी को मीडिएशन के ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा। इतना क्या गुजरा है, इतना मरा मुक्का है ये, लेकिन ये लोग पाकिस्तान को हमेशा रुसवा कराते हैं, हमेशा दलील करवाते हैं। है। और इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है, आपको जो हमारी इंटरनल हिकमत अमली है ना, इन दोनों को सामने रख के हमें बनानी पड़ेगी कि ये दोनों अगर इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं तो फिर इनसे निपटना कैसे है। और पाकिस्तान सरहद पर है, ये ज़हनों में रहे मैडम शेख। इसराइल की सरहद पर था उर्दन की सरहद पर शाम की सरहद पर इराक की सरहद पर ईरान की सरहद पर पाकिस्तान। और तो क्या मतलब है इसका पाकिस्तान के लिए सर? क्या हाल हो गया, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपको ये ज़हनों में रहे कि इस खित्ते में नेतन्याहू ने सबसे पहला जो फ़ोन किसी को बाहर किया है तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी और का मकबूजा वादी में और नेतन्याहू का गज़ा में बिल्कुल एक जैसे ही है, 19-20 के साथ तरीक़ाकार। तो हमारे लिए तो खतरा है। अगर रिजीम चेंज नहीं होता, जंग जिसके कम चांसेस हैं कंटिन्यू करती है, फिर भी हम सरहद पे हैं। और अगर ये रिजीम चेंज हो जाता है तो फिर भी हम सरहद पे हैं। अगर ईरान का प्रोग्राम वो जो है उसको सैबोटाज करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके बाद नेतन्याहू की अपनी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि दूसरा बड़ा खतरा उनको पाकिस्तान है। तो अब जबकि ईरान एक इस रीजन में एक आखिरी बफर के तौर पे वो खड़ा हुआ चैलेंज कर रहा है इजराइल को, तो अगर ये बफर भी ख़त्म हो जाता है तो फिर किसी टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनकी तरजीहात में इजराइल की फिर अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। और उसके लिए उनको भारत की सूरत में इस आय उनके पास मौजूद है। और ये चीज़ आपने दो पिछली जो हमारे उनके साथ एपिसोड्स हुई, आपने उसको रेफ़र किया। अगर आप उससे पीछे जाएं तो कम से कम 2 बार जो है एक सीरियस स्ट्राइक ऑप्शन जो है उन्होंने कंटेम्पलेट की, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आखिरी स्टेजेस पे था, या जब पाकिस्तान 98 मई में जो है न्यूक्लियर धमाके करने की करीब था। तो वो एक रियल थ्रेट रही है हमें। फील्ड मार्शल अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर है। ये वहां क्या कर रहा है? ये अपनी एम्बेसी में जब एक फिक्स्ड फंक्शन में गया तो बाहर पाकिस्तानियों ने इसको इसकी औकात भी बताई, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन ये कर क्या रहा है एन इस वक्त जब अमेरिका में फैसले हो रहे हैं कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है? ये क्या कर रहा है अमेरिका में, जबकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस तरफ से इसको सरकारी दावतनामा आया है, किसने बुलाया है इसको, ये किसके कहने पर वहां गया है, ये किसकी ईमा पर वहां गया है, ये क्या अजाइम लेकर वहां गया है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये है सबसे खतरनाक चीज। अगर इनको ये गारंटी दे दी गई है, मैं आपको बता रहा हूं, जर्नैलों को गारंटी दे दी गई कि हमने ईरान को सफा हस्ती से मिटाना है और हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई डील नहीं होगी, तो ये जर्नैल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो ईरान को। और ये इन्होंने अड्डे भी दे देने, ये भी बातें जो मर्जी कर लें, अंदर से ये अमेरिका के गुलाम हैं। हालांकि ये जानते हैं कि इसराइल एक बार ईरान पे कब्जा कर गया या घुस गया अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड आ गए, तो पाकिस्तान भी ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा, हमारा बॉर्डर जुड़ना शुरू हो जाएगा। कैसी बिजलियों को आप अपने घर की दहलीज पे बुला रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए इसके अंदर ये है कि ये बात कही तो जा रही थी इंडिया की तरफ से कि जी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ताहाल जारी है और अभी बंद नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट, और इसको न्यू इज नॉर्मल। लेकिन वो ये बात अमेरिका के सदर को भी कह देंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो जब उन्होंने ये ट्रम्प से भी अगर ये बात कह दी तो आप इसको सोच सकते हैं कि वो इस बारे में कितने कट्टर हैं और कैसा सोच रहे हैं। यानी इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ।
تو کسی بھی وقت جو ہے دوبارہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے, یا دوبارہ سے جو ہے وہ کیا دوبارہ سے حملہ ہو سکتا ہے پاکستان پر. اس کو ہم اس طرح لیں. ملک صاحب یہ دونوں مل کے آئیں گے. 1980s میں 82-83 میں ایک را کے پرانے ڈپٹی چیف روی رکھائے نے ایک کتاب لکھی تھی فورتھ راؤنڈ. اس نے اس وقت اس چیز کو کنٹمپلیٹ کیا تھا اور ایک فکٹیشیس اس میں سیناریو بلڈ کر کے اس نے اس وقت کی تھی کہ ہم کس طرح پاکستان کا ایٹامک پروگرام کو ہم جو ہے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, اس کی کیا آپشنز ہیں اور اس کے پروز اینڈ کونس. اس نے ایک فکشن کی صورت میں وہ کتاب لکھی. وہ اس کی بڑی ریسرچ تھی. اس میں باقی ساری چیزیں اس نے پاکستان کی اس وقت کی جو کیپیبلٹیز تھی وہ اس نے بالکل ایکچوئل پلے کی تھی, لیکن کتاب کی تھیم اس نے جو ہے وہ فکشن رکھی. تو یہ ان کے تھاٹ پروسیس کا, را کا, مساعد کا یہ کامن ایجنڈا ہے. ہم تو کسی جوگے نہیں, ہمارا تو اتنا ہی ہو جائے کہ آئی ایم ایف ہم سے لیفٹ رائٹ ہو جائے تو ہم فارغ ہو جائیں گے. ہمیں پھونک پھونک کے قدم چلنے چاہیے, ٹرمپ صاحب کی ناراضگی نہیں لینی چاہیے, اور یہ جو زبانی جمع خرچ, یہ ڈری سہمی مذمتیں ہیں اور ہمدردیاں ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے. جو میڈیشن کی بات ہوئی, یہ جنگ پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے کہنے پر جنگ نہیں روکی, بند کی. ہم جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور پھر جب ڈی جی ایم اوز کے بیچ رابطہ ہوا, کہا گیا کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی روک دیتے ہیں. تو یہ ہے بات. اب انہوں نے بڑے دھڑلے سے دیکھیے منہ پر یہ بات کہی ہے, اور یہ کس لیے کہی گئی ہے کہ دیکھیں ابھی کافی دن سے جو ہے وہ یہ چل رہا تھا کہ جی یہ جو ہے نا یہ رکوائی گئی ہے جنگ, اور یہ اس طرح ہوا ہے, اس میں بہت ساری باتیں چل رہی تھی. تو انہوں نے یہ اس لیے بات کی تاکہ یہ پوری دنیا تک بات پہنچ جائے.